हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनश्री ई क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने आर्मी अग्निवीर 2026 का जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस लेके आया हूं। आपका ये सीरीज जो है स्टार्ट हो रहा है। ये आपका रामबाण सीरीज है, जो कि आपका पहला क्लास आपको दिया जा रहा है। इससे आप जुड़े रहेंगे और सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। जीके जीएस और स्टैटिक जीके का जो भी आपके अंदर डर है वो सारा का सारा समाप्त होगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो कि टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। 30 में से आपको 25 करके दिखाना है, यदि आपके अंदर दम है तो, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। आपका एग्जाम जून 2026 में होने वाला है, उससे पहले हम लोग पूरी तैयारी आपको करा देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। कैसे प्रश्न हैं, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बच्चों बताइए कि भारतीय संविधान का जो हृदय है वो किसे कहा जाता है। तो बच्चों, भारतीय संविधान का जो हृदय है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। बच्चों, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। आप यहाँ पे अनुच्छेद 32 लिख लेंगे, ठीक है। बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि यह नागरिक की मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। क्या करता है, जो आपके नागरिक हैं वो मौलिक अधिकारों का जब अगर उनके हनन होगा तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ऑप्शन हैं सिनेमा, साहित्य, खेलकूद या फिर विज्ञान। तो बच्चों बताइए कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बच्चों, अर्जुन पुरस्कार जो है आपके खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। इसकी शुरुआत जो है 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। इसमें 15 लाख रुपए की नगद दी जाती है और अर्जुन की जो है कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी और किन के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच या फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। तो बच्चों, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वो 1526 में हुई थी और ये दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई जो है 1761 में। तो याद रखिएगा, पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 में। ये तीनों याद रखिएगा, पहली, दूसरी और तीसरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, असम, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो बच्चों, काजीरंगा जो है हमारे असम में उपस्थित है। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है, ऑप्शन बी वैसे आपका करेक्ट है। आपसे प्रश्न ये है कि काजीरंगा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। जो काजीरंगा उद्यान है वो आप लोग बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध है। और ये यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। और आपका बताइए क्या आंसर, क्या देना है आपको कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। ऑप्शन है हृदय, फेफड़े, विक जिसे हम गुर्दा कहते हैं या फिर यकृत। तो बच्चों, मनुष्य के शरीर में जो है रक्त का शुद्धिकरण जो करता है वो आपका गुर्दा करता है, यानी कि किडनी करता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है, ठीक है। किडनी का जो मुख्य कार्य है रक्त को अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन है गंगा, सतलज, महानदी या फिर कावेरी। बच्चों, भाखड़ा नागल बांध जो है वो हमारे सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। यह भारत का जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है।
जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या फिर रिकेट्स। तो बच्चों विटामिन सी की कमी से जो है हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन सी किससे पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल हैं जैसे कि आंवला, नींबू, इन सब चीजों में आपके विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या फिर इस्लामाबाद। बच्चों सार्क का जो मुख्यालय है वो आपके काठमांडू में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। सार्क की जो स्थापना है वो आपकी 1985 में हुई थी और सार्क के अंदर जो है कुल 8 सदस्य देश होते हैं। कौन कौन से देश हैं? ध्यान से सुनिएगा और इसको लिखिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये टोटल 8 सदस्य देश सार्क के होते हैं। आपका होमवर्क, सार्क का फुल फॉर्म आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको जरूर बताइएगा, आप चाहे गूगल से सर्च करके बताओ, चाहे कुछ भी करके बताओ, आपको कमेंट में आंसर जरूर देना है ताकि आपके जो है कुछ नॉलेज और बढ़ सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? ऑप्शंस हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपचयन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों लोहे पर जंग लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। तो जंग लगने से क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है और इसे रोकने के लिए जो है गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया की जाती है। अच्छा, ये प्रक्रिया क्या होती है? ये प्रक्रिया जो है, जो जंग लगे होते हैं वो जस्ता होता है, उसको हटाया जाता है, उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शुक्र या फिर शनि। तो बच्चों सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। शुक्र ग्रह को जो है भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं और शुक्र ग्रह को जो है हम लोग पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लगभग पृथ्वी के आकार की होती है, पृथ्वी की जैसी होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन हैं सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों जो आपके प्रथम गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अगर आप लोग के प्रश्न में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आ जाए तो आप लोग सी राजगोपालाचारी जी को देंगे। क्या? प्रथम भारतीय, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। भारतीय आएगा तो श्री राजगोपालाचारी और भारतीय नहीं आएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, वाट या फिर एम्पीयर। तो बच्चों ध्वनि की तीव्रता जो है आपके डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर सामान्य बातचीत में देखा जाए तो 30 से 40 डेसिबल के होता है जो भी हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं, लेकिन यदि 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हो जाती है तो हमारे कान के लिए हानिकारक हो जाती है। तो मिनिमम हम लोग कितना सुन सकते हैं? 30 से 40 डेसिबल तक। उससे अधिक जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर 85 डेसिबल चला गया तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, असम, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो बच्चों
कामाख्या देवी मंदिर जो है आपके असम में उपस्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, यह मंदिर जो है गुवाहाटी की नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पर जो है प्रसिद्ध अंबुवाची मेला आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से हमने दो चीजें सीखी, गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है और यहाँ पे अंबुचाबी मेला आयोजित किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शंस है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों हंसाने वाली गैस जो होती है जिसको हम लॉफिंग गैस कहते हैं उसे हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ठीक है, इसका उपयोग जो है जो दांत के चिकित्सक होते हैं वो एनेस्थेसिया के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन है भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र या फिर महावीर चक्र। तो बच्चों भारत का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है ना वो परमवीर चक्र होता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। परमवीर चक्र जो है युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाता है। यदि कोई वीर है जो वीरता से लड़ा है उसको दिया जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा इसे पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी। तो बच्चों कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। ठीक है, यह जो है एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसलिए इसी से क्या बनता है, इसीलिए जो है हम लोग इसको ऊर्जा का घर कहते हैं और ये एटीपी क्या है? ऊर्जा ही है। और आपसे कमेंट में आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कितने एटीपी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का तो निर्माण करता है, ऊर्जा तो बनाता है, लेकिन कितने एटीपी को बनाता है कि आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चाहे आप कहीं से दीजिए, गूगल सर्च कर दीजिए, चाहे कहीं से भी दीजिए, लेकिन आंसर आप जरूर देंगे ताकि आपकी नॉलेज बढ़ सके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। तो बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया जो है हमारे मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के आगमन की याद में बनाया गया था। कब? 1911 में किसके? किंग जॉर्ज पंचम के आगमन की याद में। जबकि इंडिया गेट कहां पे है? दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो बच्चों सूर्य के प्रकाश से सबको पता है कि विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। विटामिन डी जो है हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है और इसकी कमी जो है बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। अगर बच्चों में क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग, यदि इसकी कमी है तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। तो बच्चों हीराकुंड बांध जो है आपके उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। चलिए बच्चों यह जो है महानदी पर बना है। जो हीराकुंड बांध है वो कहां पर बना है? महानदी पर। महानदी पर बना है और ये दुनिया का जो है सबसे लंबे बांधों में से एक है, लंबा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी। ऑप्शन है मेंडलीफ, मोस्ले, न्यूलैंड्स या फिर डॉन्टल। तो बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले ने दी थी। किसने दी थी? मोस्ले ने दी थी, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि मेंडलीफ की जो सारणी है परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीफ की सारणी किस पर? परमाणु भार पर। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर? परमाणु क्रमांक पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है।
ऑप्शन है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या फिर थल सेना अध्यक्ष। तो भारत में जो है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है वो आपके राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। राष्ट्रपति जो है 3 सेनाओं जल, थल और नभ के प्रधान होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर रॉबर्ट कोच। तो बच्चों पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। यह दुनिया की जो है एंटीबायोटिक दवा थी जिसे कवक से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? कवक से बनाया गया था। कैसी दवा थी? एंटीबायोटिक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो बच्चों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है हमें न्यूनतम उम्र जो है वो आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर आर्गन। तो बच्चों वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। नाइट्रोजन की मात्रा जो है लगभग 78% है। कितना परसेंट? 78%। ऑक्सीजन सिर्फ 21% है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो आप यहाँ पे नाइट्रोजन को दिखा दीजिए और ये रहा आपका ऑक्सीजन 21%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, गंगा या फिर यमुना। तो बच्चों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी गंगा नदी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। गंगा नदी की जो लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर। ठीक है, और इसे जो है 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। कब किया गया था? 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है अग्नाशय, थायराइड, यकृत या फिर पीयूष ग्रंथि। तो बच्चों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी यकृत होती है, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। और जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे बड़ी यकृत और सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि। यकृत जो होता है आपके पित्त रस यानी कि बाइल जो उसका स्त्राव करता है, जो कि वसा में पाचन में मदद करता है। ठीक है, वसा के पाचन यानी कि फैट को पचाता है, फैट को सही करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। बच्चों जय जवान जय किसान का जो नारा है आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। शास्त्री जी ने जो है यह नारा जो है 1965 में दिया था, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान दिया था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसे क्या कर दिया था? जय विज्ञान इसमें जोड़ दिया था। क्या कर दिया था? जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें क्या किया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है NaOH, NaCl, NaHCO3, Na2CO3। तो बच्चों साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो आपका NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। सोडियम क्लोराइड इसे कहा जाता है। और जो खाने वाले सोडे का जो आपका है NaHCO3 है, आप यहाँ पे लिख लीजिए खाने वाला सोडा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो बच्चों कथकली जो है हमारे केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। केरल
का एक अन्य प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है मोहिनी अट्टम भी है। तो केरल के दो लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध हैं, एक आपका कथकली और दूसरा आपका मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न है आपका कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है घेगा, एनीमिया, मधुमेह या फिर पीलिया। तो बच्चों इंसुलिन की कमी से जो है हमारे मधुमेह यानी कि डायबिटीज होता है, आप सबको पता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। इंसुलिन का जो स्त्राव है वो अग्नाशय द्वारा होता है और यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और ऐसे ही ये आपका रामबाण फर्स्ट था, ऐसे ही मैं ऐसी सभी इस सीरीज के सभी क्लासेज आपको मिलते रहेंगे और जीके जीएस और स्टैटिक जीके आपके क्लियर होते रहेंगे और आप एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकोगे। तो मिलते हैं आपसे, और सबसे बड़ी बात जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है आप उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर रामबाण सेकंड के साथ।